जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो कादम्बिनी जो ग्रंथ है वह ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो मुझे जो टॉपिक मिला था इस ग्रंथ के माध्यम से केतु के जो केतु लक्षणों के बारे में, तो हम इस जब ज्योतिष को प्रारंभ करते हैं तो हमारा ज्योतिषाम आयनम चक्षु, यह ज्योतिष जो है एक वेदांग वेद के रूप में सबसे सर्वप्रथम वेदों का उद्भव, वेदों से वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 है। उन 6 अंगों में जो वेदांग है ज्योतिष, उसको ज्योतिषाम आयनम चक्षु, वह वेद पुरुष का चक्षु के रूप में उसको माना जाता है। वह ज्योतिष शास्त्र, उस ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद आचार्यों के द्वारा माने गए हैं: सिद्धांत, संहिता एवं होरा। सिद्धांत ग्रंथों में ग्रह गणित के बारे में गणना है, वह सिद्धांत ग्रंथों में, और होरा में जो जातक का फलादेश है, भविष्य कथन, सूर्यादि ग्रहों के द्वारा जो भविष्य कथन है वह होरा शास्त्र में, एवं समष्टिगत रूप से जो पूरा संक्षिप्त समष्टिगत रूप से विस्तार से सभी विषयों का जिसमें समावेश किया गया वह संहिता ग्रंथ कहा गया। इस संहिता ग्रंथ में जब हम सबसे पहले जब सिद्धांत ग्रंथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिद्धांत ज्योतिष का मूल के रूप में स्वीकार किया जाता है। सिद्धांत लक्षण के विषय में सिद्धांत शिरोमणि में भी कहा गया है, लक्षण त्रुट्यादि प्रलयंत काल कलना मान प्रवेद क्रमात् चारस्य दुष्दाम दुधाच गणितम प्रश्नास्तथा शोत्तरा भूधिष्ण्य ग्रह संस्कृतेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः गणित स्कंधा प्रबंधे बुधे। यह सिद्धांत का लक्षण सिद्धांत शिरोमणि में आचार्य भास्कराचार्य ने दिया था कि त्रुटि से लेकर प्रलयन तक, प्रलय काल तक की जो काल गणना है वह सभी जो है, और मान प्रवेदा और ग्रहों का चारश्च दिशदाम, दुष्दाम दुष्दाम ग्रहों की जो चार है, जो गत्य आदि जो वर्णन है, और गणित प्रश्नार्थ तथा शोत्तरा भूदिष्णय ग्रह संस्तेश्च कथनम यंत्र आदि यंत्रों के माध्यम से जब ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जाता था, वह ग्रंथ क्या, वह स्कंद क्या है, सिद्धांत। इस गणित के इसी के विषय में बृहत संहिता में आचार्य वरामिहिर ने सिद्धांत के संहिता के लक्षण के विषय में कहा है, ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विषयम स्कंद त्रयाधिष्ठितम तत्कार्ष्ण्योपन्यास्य नाम मुनि भी संकीर्त्यते संहिता। ज्योतिष शास्त्रम अनेक विषयम, ज्योतिष शास्त्र जो है वो अनेक वेद वाला है, परंतु उसमें उसके जो है कुछ 3 स्कंद जो है प्रतिष्ठित हैं, जो प्रसिद्ध हैं। तत्कार्ष्ण्योपन्यास्य नाम मुनि भी, और मुनियों ने, जो ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने जो कार्त्स्न्योपन्यास्य, जो जिसमें समग्र विवेचन, समष्टिगत फल का जो विवेचन किया गया, तत्संकीर्त्यते संहिता, उसको संहिता कहा गया। स्कंधे अस्मिन् गणितेन यह ग्रह गति तंत्र अभिधान, और जिस स्कंद में गणित का विवेचन किया गया उसको सिद्धांत तंत्र के रूप से नाम से जाना गया। होरा अन्यो अंग विनियश्च कथितः स्कंदः तृतीयोपरा, जो तीसरा जो स्कंद है तो उसमें उसको होरा स्कंद कहा गया, जो इन दोनों अंगों के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार संहिता के लक्षण के विषय में जब वरामिहिर आचार्य ने बृहत संहिता में संहिता के लक्षण के बारे में विवेचन बताया गया। तो जैसा कि मेरा टॉपिक था, मुझे जो विषय दिया गया था वह केतु के ऊपर आधारित है। तो जो केतु है वह पात है, उसको पात है क्योंकि वो सूर्य जो है क्रांति वृत्त में घूमता है और चंद्र अपने विमंडल वृत्त में घूमता है। क्रांति मंडल और ग्रह विमंडल का जो संपात बिंदु होता है वह नोड्स कहलाता है, वह पात कहलाता है। पात को इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में नोड से, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से बताया गया है, जो सूर्य की कक्षा है और जो चंद्रमा की कक्षा है, उन दोनों का N1 और N2 के रूप में नोड 1 और नोड 2 जो है उसको पात कहा गया। और वही पात जो है चंद्र कक्षा का जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए क्रांति वृत्त में जब तल संपात बिंदु आरोही पात होता है उसको असेंडिंग पात कहा जाए, असेंडिंग नोड्स कहा जाता है। और चंद्रग्रह से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए जो होता है उसको अवरोही पात कहा गया है। तो जो अवरोही जो पात है, ये इन दोनों, आरोही पात को राहु के नाम से जाना गया और अवरोही पात को केतु के नाम से जाना गया। तो जब हम इसके बारे में विचार करते हैं तो कादम्बिनी ग्रंथ जो यह मसलुद्दीन ओझा जी के द्वारा जो यह रचित ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पात का लक्षण के विषय में कहा है, दक्षिणो राहुरित्यक्त पातः केतुस्ततोत्तरे राहुर उत्तरतो याति केतुर दक्षिणतो ग्रह। प्रकीर्णाध्याय में ही यह 260 नंबर श्लोक के विषय में कहा था कि दक्षिणों
दक्षिण पाद को राहु और उत्तर पाद को केतु कहा गया। राहु से उत्तर से और केतु जो है दक्षिण से जाते हैं। इसी शास्त्र में आगे गया है, पाता सर्वो राहु संज्ञकस्तस्य संज्ञाद्वयी पुनः राहु और केतु लिप्ते दक्षिणोत्तर भेदतः। दक्षिण और उत्तर भेद में जो पात है, उन्हीं पात को राहु और केतु की दो संज्ञा दी गई। जो राहु है, पात जो है सभी राहु कहलाते हैं, इसकी दो संज्ञा है, उसको राहु और केतु। अब पात के बारे में, जब पात है तो पात है, इनका ना कोई बिंब है ना इनका कोई तारा है, क्योंकि ग्रहों का जब हम विवेचन करते हैं तो ज्योतिष में 9 ग्रह मिलते हैं। सूर्य चंद्रमा को बिंबीय ग्रह कहा जाता है, और जो पंच तारा ग्रह हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इनको पंच तारा ग्रह कहा गया, और राहु केतु को छाया ग्रह के रूप में कहा गया। छाया ग्रह, इनको पात ग्रह कहा गया, और छाया ग्रह इसलिए क्योंकि ना इनका बिंब दिखाई दिया, ना इनका ये तारा के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि ये नोड्स हैं, इनको पात स्थान कहा गया। जब दो वृत्त हो गए, जो संपात स्थान है उसको पात स्थान कहें। अब इस पात है, जो पात के शुभाशुभ, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो जब पात के शुभाशुभ के लिए विचार किया गया कि पात संपूर्ण शुभ कार्यों में निंदित होता है, इसका स्वरूप जाज्वल्यमान अग्नितुल्य होता है। जैसा कि केतु है, तो केतु को भी जाज्वल्यमान अग्नितुल्य माना गया है। इसमें किए हुए सभी शुभ कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, अतः इस काल में कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बिंबों में किसी एक की क्रांति जितने समय तक तुल्य रहती है, उतने समय तक संपूर्ण शुभ कार्यों को पात की स्थिति होती है, क्योंकि जब पात लगता है तभी हमारा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति बैठती है। उसी समय में जब कहते हैं कि ग्रहण में यह क्या दान स्नान जप जो आराधना है, यह अत्यंत पुण्य फलदायक होता है। इसी काल के ज्योतिषी को स्नान दान आदि का पुण्य काल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सूर्य सिद्धांत में भी, पाताधिकार में भी इसके बारे में कहा गया है। तो जैसा कि हमारा यह कादम्बिनी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 4 अध्याय हैं, और इन चारों अध्यायों में वृष्टि से आरंभ करके सभी प्रकार के जो संहितागत विषय हैं उनका सभी वर्णन किया गया है। तो कादम्बिनी का जो प्रकीर्णन है में, ये जो हमारा विषय था आज का, इस विषय में कादम्बिनी प्रकीर्णाध्याय के अंतर्गत में लिया गया। तो प्रकीर्णाध्याय का पहले ही श्लोक में इसके प्रकीर्णाध्याय के अंतर्गत जो विषय हैं उनका वर्णन बताया गया कि राहु केतु तारा दिग्दाह पांशु और धूल वर्षा एवं भूकंप, ये 6 विषयों को व्यावहारिक भावों का वर्णन जो है कादम्बिनी ग्रंथ के प्रकीर्णाध्याय में किया गया। तो इस विषय में सबसे पहले राहु का विवेचन पूर्व व्याख्यानों के माध्यम से। इस व्याख्यान में हम केतु के बारे में पढ़ेंगे, जो केतु के बारे में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे केतु क्या है, केतु किसे कहा गया। तो शास्त्रों में मिलता है कि कभी कभी आकाश में विकिरण तेज वाले स्वप्रकाश में पिंडों को केतु कहा गया, क्योंकि बृहद संहिता ग्रंथ में भी जो केतु चाराध्याय एक अलग हमें दृष्टिगोचर होता है, उसको अध्ययन करने का भी अवसर मिलता है। तो उसमें भी कहा गया है, और कादम्बिनी ग्रंथ में भी कहा गया है कि आकाश में जो विकिरण बहुत तेज तीक्ष्ण तेज वाले प्रकाशमय पिंड मिलते हैं, उन पिंडों को केतु कहा गया। और एक और कहा गया कि अग्नि रहित स्थान में अग्नि रूप दृष्टिगोचर होना, जहां पे अग्नि नहीं है फिर भी अग्नि की तरह पे कोई चीज कोई वस्तु वहां पे दिखाई दे, उसको केतु कहा गया। गर्गादि ऋषियों ने केतुओं की संख्या 1000 कही है, एवं पराशरादि ऋषि ने केतुओं की संख्या 100 कही है, तथा नारद ऋषि के अनुसार में एक केतु कहा गया है। बृहद संहिता ग्रंथ में केतु के 3 भेद किए गए, वहां पे 3 भेदों का वर्णन मिलता है कि 3 प्रकार के केतु हैं, दिव्य, अंतरिक्ष एवं भौम। कि जो दिव्य अर्थात जो आकाश में उत्पन्न होते हैं जो केतु, वो दिव्य केतु में आएंगे, और जो अंतरिक्ष ग्रह और नक्षत्र के स्थान से भिन्न स्थान में, जहां पे नक्षत्र हैं और ग्रह हैं उनसे जो भिन्न स्थान है, जहां पे जो अग्नि रूप जो पिंड दिखाई देता है, जो एक उसकी आभास दिखाई देता है अग्नि की तरह पे, वो अंतरिक्ष में, और भौम अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न जो केतु हैं वो हमारे जो है केतु भौम केतु के रूप में पहचान। अब सबसे पहले हमने केतु के रूप में जाना कि केतु के बारे में, तो अब केतु शुभ केतु भी कहे गए हैं और अशुभ केतु भी शास्त्रों में बताए गए। तो केतु के लक्षण के शुभ केतु के लक्षण के विषय में कहा है कि यदि छोटा, पतला, निर्मल, स्निग्ध, सरल और कम दिनों में अदृश्य, श्वेत और उदय काल में वृष्टि हो, तो वह केतु सुभिक्ष और सुख देने वाला हो।
यदि आकाश में हमें ऐसा दर्शन दिखाई दिए कि केतु के बारे में, तो वह जो है सुख देने वाला है। और इसी प्रकार जब अशुभ केतु के बारे में बोला कि यदि इन लक्षणों के भिन्न जो हैं, मोटा हो, बहुत दीर्घ हो, निर्मल नहीं हो, बहुत मतलब रुक्ष वाला हो, और मतलब बहुत अधिक दिनों में अदृश्य हो रहा हो, और इसी हिसाब से कृष्ण वर्णीय हो, तो वह जो है दुर्भिक्ष करने वाला होता है। और इसमें इंद्रधनु या 2 या 3 शिखाओं वाले यदि विशेष कर जो है अशुभ माने गए हैं शास्त्रों में, ठीक है। तो हम जब केतु की बात करते हैं, तो जब हम बृहद संहिता में वरामिहिर के द्वारा जो लिखा गया बृहद संहिता ग्रंथ है, उसमें जब देखते हैं तो उसमें 1000 केतुओं के बारे में और उनके दृश्य और अदृश्य का फल बताया कि जो एक केतु है, तो पहले बोला कि 25 केतु सूर्य पुत्र केतु हैं जो पूर्व और पश्चिम दिशा में दृश्य होते हैं। यदि वह पूर्व पश्चिम में दृश्य होते हैं, तो यदि ऐसे केतु अगर दिखाई दे, तो वह राजाओं में भय करते हैं। अग्निपुत्र केतु भी 25 बताए जो अग्निकोण में, और वो अग्नि से भय करते हैं। यमपुत्र केतु भी 25 हैं जो दक्षिण दिशा में हो और पृथ्वी पर मरण करते हैं। 22 भूमिपुत्र केतु हैं जो ईशान कोण में जो दुर्भिक्ष देते हैं, और 3 चंद्रपुत्र केतु हैं जो उत्तर दिशा में हमेशा शुभ देते हैं, सुभिक्ष देते हैं। और एक ब्रह्मपुत्र केतु है जो सभी दिशाओं में उदित होता है, दृश्य होता है, और वो सभी प्रकृतियों का नाश करता है। इसी प्रकार में 84 शुक्र पुत्र केतु जो उत्तरा और ईशान कोण में और जो तीव्र अशुभ फल देते हैं, और उसके बाद में 60 शनि पुत्र केतु जो सभी दिशाओं में, और इसका भी बहुत अशुभ फल का शास्त्रों में बताया गया है। और बृहस्पति 65 बृहस्पति पुत्र केतु जो दक्षिण दिशा में पाप अशुभ फल देने वाले, और 51 बुध पुत्र केतु जो सभी दिशाओं में निकलते हैं और वह जो है अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार में जो अगले हैं 60 भौमपुत्र केतु बताए गए हैं जो उत्तर दिशा में अशुभ फल वाले, और 33 राहु पुत्र केतु जो सूर्य चंद्रमा के मंडल में होते हैं, वो भी अशुभ फल देने वाले। 120 अग्निपुत्र केतु अग्निकोण में भयंकर अग्नि भय देते हैं। 70 वायु पुत्र केतु सभी दिशाओं में पाप फल देने वाले। 8 प्रजापति पुत्र केतु सभी दिशाओं में अनिष्ट फल वाले, और 204 ब्रह्मा पुत्र केतु सभी दिशाओं में अनिष्ट फल देने वाले, और 32 वरुण पुत्र केतु सभी दिशाओं में अशुभ फल देने वाले। ये सभी दिशाओं में उदित होते हैं। तो 96 कालपुत्र केतु सभी दिशाओं में जो अशुभ फल, ये जो है पुंड्र देश बृहद संहिता में मिलता है कि पुंड्र देश में जो है शुभ देता है। यदि कालपुत्र केतु जब उदित होता है, तो पुंड्र देश जो है उसमें शुभ रहता है, और अन्य देशों का। इसी प्रकार कुल जब इन संकेतों की संख्या को जोड़ा जाता है, तो पूरे 1000 केतु बताए। कादम्बिनी ग्रंथ में भी जब हम केतुओं के बारे में विचार करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें मिलता है कि केतुओं की 19 जातियां हैं। पीछे भी 19 जातियां थी जो बृहद संहिता में बताई, परंतु वहां पे उन्होंने ग्रहों के पुत्र केतु के नाम पे नाम दिए। कादम्बिनी ग्रंथ में केतुओं की जातियां बताई गई। किरण केतु, आग्नेय, मृत्युद, पार्थिव, सोमज, ब्रह्मदंड, विसर्पक, तस्कर, कुमकुम, कीलक, कनक, विकच, अरुण, विश्वरूप, गणक, ब्रह्मज, कंक, गबंध, 19 प्रकार के इन्होंने संख्या भेद भी आगे केतुओं की संख्या तो इसमें कादम्बिनी के प्रकीर्णन में केतुओं की संख्या के बारे में बताया। अब इन सभी केतुओं के बाद में क्या हुआ कि इन सभी केतुओं में जो हमें उदय क्रम से दर्शन में आ जाए, तो उनके बारे में जल, चल, जल और उर्मी, ये आदि जो 8 केतु हैं, और भट्ट, औदालक, पद्म, कश्यप, आवर्त और रश्मि केतु, इनका उदय क्रम से हो रहा है। पहले जल है, फिर चल है, फिर उर्मी है, इस प्रकार से सारे, और भट्ट, औदालक, पद्म, काश्यप, आवर्त, रश्मि केतु, और वसा केतु, कुमुद केतु, कपाल केतु, मणि केतु, कली केतु, ये भी क्रम से उदित होते हैं, परंतु कई ऋषियों का मत है कि इनके उदय काल का ज्ञान नहीं है, ये उदय क्रम से उत्पन्न नहीं होते हैं। इन सभी केतुओं के विषय में आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने भी इस ग्रंथ में औदालक केतु, श्वेत केतु, ककेतु, पद्म केतु, काश्यप केतु, आवर्त केतु एवं रश्मि केतु के बारे में विस्तार पूर्वक कहा है, जो मुझे दिया गया विषय है। तो इस विषय में हमारा जो यह विषय प्रारंभ होता है, तो औदालक केतु से प्रारंभ करते हैं। तो औदालका श्वेत केतु याम्य राग्नो अर्ध निषादियो प्राच्य प्रतीचि युगपद कसंज्ञको अन्य युगाकृति। औदालक और श्वेत केतु याम्याग्रो
दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण की ओर होता है, दक्षिण की ओर इसका निषोदय होता है, और अर्ध निषोदय अर्धरात्रि थे, और अर्धरात्रि में यह इसका उदय होगा। और जो श्वेत केतु है वो प्राच्याम प्रतीच्याम युगपत कसंज्ञक, और जो कसंज्ञक जो केतु है, क केतु है, वह प्राच्य और प्रतीची, पूर्व और पश्चिम दोनों में युगपत योगाकार रूप में, युगाकृति के रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ अदालत यदि 7 रात तक स्निग्ध रूप से, अच्छे रूप से खाई दे तो स्निग्ध होने 10 वर्ष तक फल देता है। और यदि रुक्ष हो, यदि उसका स्निग्ध नहीं है और रुक्ष रूप से दिखाई दे रहा है तो शस्त्र आदि से दुख देते हैं। और यह केतु 110 वर्ष तक प्रवास में रहकर भट्ट केतु के अंत में पूर्व रूप में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। जब भट्ट में पहले जो हमने जो उदय काल में जो केतु कहे गए हैं, उन केतुओं में भट्ट केतु के बाद में औदालक का उदय होता है। तो औदालक केतु, जो औदालक केतु है वह 110 वर्ष तक प्रवास में रहकर जो भट्ट केतु के अंत में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो इसी हिसाब से जो अगला जो श्वेत केतु था, जो श्वेत केतु का जो अग्रभाग है वो भी दक्षिण की ओर होता है, क्योंकि दोनों में एक ही रूप में बताया गया, और अर्धरात्रि के में ही इसका उदय होता है। और यह केतु भी यदि 7 रात तक अच्छे रूप से, स्निग्ध रूप से, सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो है 10 वर्ष तक शुभ फल देता है। और जब वो रुक्ष होता है, उसको मतलब अच्छे रूप से दिखाई नहीं देता है, वो जो है शस्त्र आदि से दुख देता है। बृहद संहिता में श्वेत केतु के विषय में कहा है कि श्वेत केतु पूर्व दिशा में अर्धरात्रि के समय में दृश्य होने वाला और दक्षिण स्थित शिखा वाला होता है। यह बृहद संहिता का केतु के बारे में वर्णन हमें मिलता है। इसी हिसाब से जो हमारे अगले जो केतु है उसको क केतु कहा, क संज्ञक केतु कहा गया। जो क संज्ञक केतु है वो पूर्व और पश्चिम दिशा में एक साथ युगाकार रूप में उदय होता है। यह केतु कभी अधिक भी दिखता रहता है। बृहद संहिता में क केतु के विषय में कहा है कि क संज्ञक केतु गाड़ी के जुआ के समान आकृति वाला होता है। जैसे गाड़ी में जुआ लगता है पीछे को, जो गाड़ी होते हैं, और पश्चिम दिशा में अस्त होने वाला है। यदि निर्मल होकर 7 दिन तक दिखाई देता है तो सुभिक्ष कल्याण करते हैं। और यदि 7 दिन से अधिक यदि वह केतु दिखाई दे, तो केतु नाम का दिखाई दे, तो वह जो है शस्त्र के कोप से मनुष्यों को पीड़ित करता है। इसके विषय में भी केतु 4 अध्याय में कहा गया है। तो उसमें हमारा अगला जो केतु था वो हमारा है पद्म केतु। पद्म केतु और काश्यप श्वेत केतु। पद्म केतु के विषय में कादंबनी में कहा गया, श्वेत केतु फलांते तु पद्म केतु सितो भवेत एकारात्रम पश्चिमायाम सप्तवर्षाणि हर्षत। श्वेत केतु फलांते, श्वेत केतु के फल के अंत में पद केतु सितो भवेत, जो पद्म केतु है वह पद्म केतु का उदय होता है। एकारात्र्याम पश्चिमायाम सप्तवर्षाणि हर्षदम, और पश्चिम में एक रात दिखाई देता है। एक रात्र में पश्चिमायाम, पश्चिम दिशा में केवल एक रात्रि में दिखाई देता है। और सप्तवर्षाणी, यदि वह केवल एक रात तक दिखाई दे तो उसमें 7 वर्ष तक आनंद देता है। और उसी हिसाब से काश्यप श्वेत केतु काश्यप श्वेत केतुश्च वृक्षो श्यामो जटाकृति नवस्त संस्त्रियंशम आक्रम्य सो अपसम प्रोष्य 15 वर्ष सतम वर्ष सतम इंद्रियांशकः सिखी पदम केतो सचरांते सहजस्य उपदृश्यते दृश्यते यावतो मासांस तावद वर्षं सुभिक्षकृत मध्य देश गता हरियाणाम औदीच्यानाम च नाशकृत। तो काश्यप केतु के विषय में कहा है, काश्यपासेत केतुश्च वृक्षस्यावो जटाकृति, कि काश्यप जो है वो श्वेत केतु से, काश्यप श्वेत केतु वृक्ष रूखा और श्यावो जटाकृति, और जटा सी आकृति वाला होता है, जटाकृति वाला। और यह नभस्त त्र्यंशकम आक्रम्य, और आकाश के 3 भाग को, जो आकाश के 3 भाग को आक्रम्य आच्छादित करता है, सो सभ्यम निर्तर, और उसके आक्रमित करके त्रिंश भाग, तीसरे भाग को करके अब सभ्यम निवर्तित, पुनः निवर्तित हो जाए, वापस आ जाए। प्रोस्यम पंचदशम, और यह 15 वर्षम सतम इंद्रियांग, और 115 वर्ष तक प्रवासित रहकर पद्म केतु की गति के अंत में दिखाई देता। पद्म केतु के बाद में काश्यप केतु का दर्शन होता है। और दृश्यते यावतो मासास तावद, और जितने महीने आदि है उतने वर्ष सुभिक्ष करता है, किंतु मध्य देश में
मध्य देश आर्याणाम औदिच्यानाम और आर्यों का और औदिच्यों का नाश करता। तो यह जो है काश्यप श्वेत केतु के बारे में कहा गया है। तो बृहत संहिता ग्रंथ में भी इन दोनों के बारे में मिलता है कि जो बृहत संहिता में पद्म केतु के विषय में कहा कि पूर्व दिशा में केवल एक रात्रि में दिखाई देने वाला और मृणाल की तरह गौर पद्म केतु, जो मृणाल की तरह जो गौर पद्म केतु है, वह यह उदित हो तो 7 वर्ष तक सुभिक्ष होता है और लोगों में आनंद मंगल करता है। यह बृहत संहिता में केतु 4 अध्याय में कहा गया है। इसी प्रकार काश्यप श्वेत केतु के विषय में भी कहा कि बृहत संहिता में कि श्वेत केतु जो काश्यप जो श्वेत केतु है वह जटा के सदृश है, वृक्ष है, कपिश है और आकाश में 3 भाग में जाकर बाईं तरफ लौट आता है। इसका दर्शन होने से प्रजाओं में तृतीयांश मात्र शेष रहता है, केवल तृतीयांश मात्र ही शेष होता है और 2 भागों को वह नष्ट करता है। इसलिए श्वेत केतु के बारे में बृहत संहिता ग्रंथ में भी मिलता है। इसी प्रकार में जो काश्यप के श्वेत केतु के बाद में जो हमारा अगला जो केतु है वो उस केतु का नाम है आवर्त केतु। श्वेत केतोस्तु कर्माते पश्चिमायाम निशीथ के आवर्त केतु संखाभो दक्षिणारुण चूड़क यावन मुहूर्तान दृश्येत तावन मासान सुविक्षकृत आवर्त केतु कुरुते नित्य यज्ञोत्सव जगत। यह जो श्वेत केतु है, आवर्त केतु है, यह आवर्त केतु जो है श्वेत केतु के समाप्त होने के बाद श्वेत केतुस्तु कर्माते पश्चिमायाम निशीथ और पश्चिम दिशा में अर्धरात्रि के में शंखाभो शंख के समान शंख की आभा वाला दक्षिणारूढ़, ठीक है, दक्षिणारूढ़ चूड़ का और दक्षिण दिशा में यह शिखा वाला जो है यह आवर्त केतु दिखाई देता है। यावन मुहूर्तान दृश्येत, जितने मुहूर्त तक यह दृश्य हो, तावन मासान सुभिक्षितम और जितने महीनों तक वह उतने महीने, तावान मासान उतने मास तक सुभिक्ष होता है। आवर्त केतु गुरुते नित्य यज्ञोत्सव जगत, और जो यह आवर्त केतु है इसमें जो है नित्य यज्ञ जो है यज्ञोत्सव यज्ञ उत्सव किए जाते हैं क्योंकि यह जो है सुभिक्ष फल देने वाला होता है। इसी प्रकार में रश्मि केतु के विषय में कहा गया रश्मि केतु फलम दत्ते काश्यप श्वेत केतुवत आधूम्रया तु सिखाया दृश्यते कृतिकानुग स विभावसुजो रश्मि केतु प्रोस्य समाशतम आवर्त केतुश्चरान्ते कृतिकादि सुपदिश्यते। यह जो रश्मि केतु है, यह रश्मि केतु जो है काश्यप श्वेत केतु के समान फल देता है। जो रश्मि केतु है और आवर्त केतु में जो बृहत संहिता में भी आवर्त केतु के बारे में कहा गया कि यह आवर्त केतु जो है पश्चिम दिशा में रात्रि अर्ध के पश्चिम दिशा में अर्धरात्रि के समय में उदित होता है वाला है और रक्त वर्णीय है, निर्मल शरीर वाला होता है। यह आवर्त केतु के बारे में कहा और जितने दिन तक जितने मास तक यह दिखाई दे उतने मास तक सुभिक्ष करता है। यही समानांतर चीज जो है इस कादम्बरी ग्रंथ में भी बताया गया। और उसी प्रकार में रश्मि केतु के विषय में कहा गया कि यह रश्मि केतु जो है काश्यप श्वेत केतु के समान ही फल देता है। जैसा काश्यप श्वेत केतु का फल बताया गया है शास्त्रों में, वैसा ही जो है रश्मि केतु का फल भी बताया गया। यह जो है धूम्रवर्ण की शिखा के साथ में कृतिका नक्षत्र से पीछे दिखाई देता है। विवाह वसु से पैदा हुआ यह विवाह वसु अर्थात कृतिका नक्षत्र से पैदा हुआ रश्मि केतु 100 वर्ष तक प्रेषित रहकर आवर्त केतु की गति के अंत में कृतिका नक्षत्रों के समीप दिखाई देता है। बृहत संहिता में रश्मि केतु के विषय में कहा गया कि धूम्र शिखा वाला और कृतिका नक्षत्र में स्थित रहने होने पर दिखाई देने वाला रश्मि केतु है। इसका दर्शन होने से श्वेत की तरह अर्थात जैसा काश्यप श्वेत केतु में कहा गया कि त्रिभाग शेष प्रजा को नष्ट करता है। जैसा इसका जो काश्यप श्वेत केतु के बारे में जो फल शास्त्रों में बताया गया है वैसा ही फल जो है इन शास्त्र इस रश्मि केतु के विषय में भी कहा। इस हिसाब से सारांश रूप में जब हम इन विषयों के बारे में जब हम केतु के इस विषयों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो इन विषयों में जो मधुसूदन ओझा जी के द्वारा इस ग्रंथ में कादम्बरी को 4 अध्यायों के बीच में गागर में सागर की भांति अनेक जनोपयोगी विषयों को समाविष्ट किया। मधुसूदन जी ने इस ग्रंथ को संहितागत इस ग्रंथ को 4 अध्याय में विभाजित करके अनेक विषयों को इसी हिसाब से विभाजित करके, जैसे गागर से हम सागर, यदि सागर को हम जो है गागर में नहीं भर सकते
ठीक है, परंतु सागर अथाह है और जो इसमें विषय हैं वो भी अथाह हैं, क्योंकि संहितागत पहले ही शास्त्रों में जब संहिता के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो उसमें मिलता है कि समष्टिगत जो संकीर्ण है संहिता, जिसमें स्पष्टीकृत विवेचन होता है सभी प्रकार के विषयों का, जिसमें समावेश होता है, उसको संहिता कहा गया है। यह इन विषयों से, संहितागत विषयों से यह जगत नित्य नैमित्तिक कारणों को जानकर अपने दैनिक क्रियाकलापों शुभाशुभ को जानकर लाभान्वित हुआ है। आचार्य जी ने इस ग्रंथ में संहितागत विषयों को समाविष्ट करके वर्षा, ग्रहचार, भूकंप, ग्रहण, पात आदि विषयों के बारे में बहुत ही सारगर्भित रूप से सारांश रूप में उद्धृत किया है। यह ग्रंथ लोकोपयोगी दृष्टि के साथ साथ कल्याणकारी भी है। इसके ज्ञान के आधार पर जन समाज समय समय पर लाभान्वित होगा। और क्योंकि इनके जो अंदर विषय हैं, आज के वर्तमान समय में जो संहितागत विषयों को प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप में जानने के लिए हमें अनेक आधारभूत ग्रंथों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमें आधार ग्रंथों का हमें पता होगा तो हम उन विषयों को अपने प्रायोगिक ज्ञान में समायोजित करके हम उसके विषय में अपने विचार जो है, अपना जो शोध अनुसंधान है आज के समय में, उसको हम किया